हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, वेदर, क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग वेदर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि वेदर क्या होता है। ठीक है, तो इसका इस चैप्टर का जो लेसन प्लान है, जिसमें हम अलग अलग तरह के टॉपिक पढ़ेंगे, वेदर, क्लाइमेट, उसका अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में, और अडेप्टेशन अलग अलग एरियाज़ में कैसे कि होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियो में केवल हम इतना जानेंगे कि वेदर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द अवर सोलर सिस्टम। आपने देखा होगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें जो है 8 प्लैनेट्स होते हैं। आपको नाम भी पता है कौन कौन से होते हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से 8 प्लैनेट्स होते हैं। और ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके सेंटर में जो होता है एक सेंटर में जो होता है वो सन होता है। ठीक है, इसीलिए द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के सेंटर में सन रहता है, और उसी सन के चारों तरफ ये जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनके सब चक्कर लगाते हैं। तो उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है कौन? अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। तो द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी लिव रिवॉल्व अराउंड द सन, वो उस सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सन क्या है? सन जो है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज स्पेयर, यानी बहुत ह्यूज, एक बहुत बड़ा स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर मतलब गोलाकार है। ठीक है, जो हॉट गैसेस, गर्म गैसों से का बना होता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये गैसेस रहती हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सन होता है, इससे रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, और ये किरणें जो हैं पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेती हैं। इट टेक्स अप्रॉक्स 8 मिनट फॉर लाइट्स रेज फ्रॉम द सन टू रीच अस, यानी हमारे तक, हमारी पृथ्वी तक, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारे तक लाइट आने में 8 मिनट का समय लगता है। कहाँ से? सन से अर्थ तक आने में। ठीक है, अब जब ये अर्थ पे आती है लाइट्स, तो उसमें हीट रहती है, गर्माहट रहती है। ठीक है, तो ये गर्माहट जो है हमारे जो अर्थ का है, उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, जैसे एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है वो, और साथ में वाटर पार्ट्स जैसे ओशियन। ठीक है, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट भी करती है, यानी एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको निकालती भी है। ठीक है, तो हीट एनर्जी को हमारी सरफेस, एटमॉस्फेयर और ओशन जो है एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर, सरफेस और ओशियन, वो जो किसी भी प्लेस की जो वेदर कंडीशन होती है, वो डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कौन? अर्थ का सरफेस कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, और साथ में ओशन यानी वाटर की कंडीशन क्या है। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी स्थान के वेदर कंडीशन को डिटरमाइन करने में। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो वेदर और क्लाइमेट है, वो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में कई तरीक़ों से हमें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ डिफरेंट थिंग्स। अब आप देखोगे अलग अलग वेदर में, अलग अलग क्लाइमेट में हम जो है डिफरेंट टाइम्स में जो है अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठंडियों में स्वेटर, गर्मियों में कॉटन के कपड़े, बरसात में हम जो है अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेन कोट यूज़ करते हैं, लॉन्ग बूट इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अलग अलग वेदर कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, और कई तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। ये तो बात हो गई इस चैप्टर को समझने शुरू करने से पहले इसके बारे में जानना कि वेदर और क्लाइमेट को क्यों कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं वेदर क्या होता है। द टर्म वेदर इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द डे
टुडे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ये वर्ड वेदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो वेदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये बताता है कि किसी भी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस रिगार्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, यानी किसी भी स्थान के जो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है डे बाय डे, यानी किसी भी जहाँ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, वातावरण स्थिति होती है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है वेदर। और ये जो किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको किस बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं? उसको हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, इसके बेस पर हम इन एटमॉस्फेयर कंडीशन के बेस पर हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप कहीं पर रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर इस समय क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, हवा की स्पीड कैसी है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये किसी भी स्थान के डे बाय डे, यानी पर डे कैसा है ये कंडीशन, उसको डिस्क्राइब करने का काम वेदर करता है। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, द वेदर ऑफ ए प्लेस जनरली रिप्रेजेंटेड इन रिपोर्ट कॉल्ड वेदर रिपोर्ट। और ये जो किसी भी स्थान का जो वेदर होता है कि भाई आज का दिन कैसा रहेगा, कल का दिन कैसा रहेगा, ये जो हम किसी भी इस प्लेस का जो वेदर इस्तेमाल करते हैं वो जनरली हम लोग एक रिपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम वेदर रिपोर्ट कहते हैं। आप लोग न्यूज़ में सुनते हुए होंगे कि आज का वेदर रिपोर्ट ये है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा, ठीक है, सूरज इतने बजे उदय हुआ, इतने बजे अस्त हुआ, ठीक है, हवा बरसात होने के अनुमान कहाँ कहाँ है कल, है ना, ये सब हम सुनते हैं वेदर रिपोर्ट में। तो वेदर की जो कंडीशन होती है उसकी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है किसी प्लेस की, उसको जो रिपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको वेदर रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो वेदर रिपोर्ट होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है, उस जहाँ पे जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी यानी पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है, और वहाँ की रेनफॉल की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, ये सारी बातें उस वेदर रिपोर्ट में होती है। तो आई होप आप लोगों को वेदर की बात समझ में आई होगी और वेदर रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो वेदर को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।